नमस्कार मित्रों, सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस घर में आती है लक्ष्मी, आज इस पर बात करेंगे और पूरा जानेंगे कि किस प्रकार हम भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आजकल लोग भगवती लक्ष्मी को केवल धनागम के लिए पूज रहे हैं या कहें कि धन की देवी मान रहे हैं। धन संपत्ति उनकी विभूति मात्र है। हम लक्ष्मी को धन का पर्याय समझने की भूल कर बैठे हैं। वास्तविकता तो यह है कि धन केवल इन देवी की एक कला है, एक अंश मात्र है। इसलिए धनवान होना और लक्ष्मीवान होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सही मायने में लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द केवल श्री ही है। वेद में वर्णित श्री सूक्त की ऋचाओं के द्वारा लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। भगवती की अनुकंपा से धन संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा, निरोगता, सद्बुद्धि, सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति भी होती है। इसी कारणों से युग से मानव श्रीमान बनने की कामना करता रहा है। किंतु सच्चा श्रीमान वही है जो धन पाने के बाद धर्म के पथ से विमुख न हो, यानी अहंकार के वशीभूत होकर बुरे कर्म न करे, स्वार्थी होने के बजाय परमार्थी बने। दीपावली की पूजा में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवती लक्ष्मी हमारे घर पधारे, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करना चाहती है। आइए जानते हैं कि पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा, हे देवी, क्या करने से तुम अचल होकर घर में रहती हो? इस पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी बोली, जिस घर में कलह कलेश नहीं होता वहां मैं विद्यमान रहती हूं। जिस घर में गृहस्थी का कुशल प्रबंध होता है और जहां सदा स्वच्छता रहती है, मैं उसी घर में वास करती हूँ। जिस घर में लोग मृदुभाषी और सौहार्द बनाए रखने वाले हैं, मैं वहाँ निवास करती हूँ। जिस परिवार में बड़े बूढ़ों की सेवा शुश्रूषा होती है, मैं उस घर में निवास करती हूँ। जिस घर में द्वार से कोई भूखा असहाय खाली नहीं लौटता, मैं वहाँ निवास करती हूँ। जहाँ स्त्रियों का अनादर या शोषण नहीं होता, मैं वहीं रहती हूँ। देवी ने श्री हरि को यह भी बताया कि किस प्रकार के स्त्री पुरुष उनके प्रिय पात्र होते हैं। जो स्त्री सुख दुख हर स्थिति में पति का साथ देती है, वह लक्ष्मी जी को प्रिय है। जो पुरुष सदाचारी, कर्मठ, विनयशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं पत्नी के प्रति ईमानदार है, वह लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवती लक्ष्मी सद्गुणों और अच्छे संस्कारों को ही अपने निमित्त किए जा रहे पूजा पाठ अर्चना अर्थात कर्मकांड से अधिक महत्व देती है। हालांकि शास्त्रों में लक्ष्मी पूजा के लिए अमावस्या तिथि को निषिद्ध माना गया है, किंतु दीपावली में लक्ष्मी अर्चना कार्तिक मास की अमावस को होती है, क्योंकि मान्यता है कि 10 महाविद्याओं में लक्ष्मी स्वरूपा कमला का आविर्भाव इसी तिथि में हुआ था। कार्तिक अमावस्या वस्तुतः कमला जयंती है, इसलिए इस दिन कमला अर्थात लक्ष्मी का पूजन शास्त्रों उचित है। अमावस की अंधेरी रात में दीप मालिका जलाकर पूजा करने का तात्पर्य है कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो। इसके अतिरिक्त दीपदान के माध्यम से चातुर्मास में सो रही लक्ष्मी भगवान विष्णु की आह्लादिनी शक्ति को कार्तिक शुक्ल यानी देवोत्थान एकादशी से पूर्व लोक हितार्थ जगाया जाता है। जिस प्रकार एक गृहिणी
गृह स्वामी से पहले जाग कर अपने कार्य में तत्पर हो जाती है, उसी तरह कार्तिकी अमावस्या के दिन श्री हरि की अर्धांगिनी उनसे 11 दिन पूर्व जागकर अपने कार्य में तल्लीन हो जाती है। लक्ष्मी जी का जागरण दीपमालिका को प्रज्वलित करने से होता है। अतः कमला जयंती दीपावली के रूप में लोक विख्यात हो गई है। कमल के आसन पर विराजमान, हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, कमल द्वारा पूजित भगवती कमला साक्षात लक्ष्मी ही तो है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार कर्मयोगी विपरीत परिस्थितियों से निपटकर लक्ष्य को हासिल कर लेता है। अतः दीपावली की पूजा का मूल उद्देश्य श्रीमान या लक्ष्मीवान बनना है, न कि केवल धनवान बनना। ज्ञान के आलोक में अंतस का अंधकार अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाने पर सद्गुणों का तेज ही मनुष्य को लक्ष्मीवान या श्रीमान बना सकता है। श्री अर्थात लक्ष्मी सिर्फ सदाचारी का ही वर्ण करती है। दुराचारी धनवान भले ही बन जाए, पर वे श्रीमान अर्थात लक्ष्मीवान कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकते। श्री देव्यर्थ शीर्ष में महालक्ष्मी गायत्री का उल्लेख है। माँ लक्ष्मये च विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जिसका भावार्थ यह है, हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें सत प्रेरणा देकर सत्कर्मों में प्रवृत्त करे। दीपावली पूजा में ही हमारा यही संकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।